कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परीक्षा में डाल देती है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। ऐसा लगता है अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन सच ये है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी सफलता हमारी सबसे कठिन परीक्षा के ठीक बाद हमारा इंतजार कर रही होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत खुद लिखी। आइए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास एक छोटे से कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण मुची थे। दिन भर लोगों के जूते चप्पल ठीक करके किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। उसकी माँ घरों में सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन विवान के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उसका सिर्फ एक सपना था, एक दिन IAS अधिकारी बनना। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन महंगी कोचिंग और नई किताबें खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। वह पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी से नोट्स लाता और घंटों पढ़ाई करता। दिन में कॉलेज, शाम को पिता की दुकान पर काम और रात में बस स्टैंड की रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। ग्रेजुएशन के साथ ही उसने UPSSC की तैयारी शुरू कर दी। सुबह पढ़ाई, दोपहर कॉलेज और शाम को काम। मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते मोची का बेटा कलेक्टर बनेगा। लेकिन विवान हर बार सिर्फ मुस्कुरा देता और खुद से कहता एक दिन जवाब में मेरी मेहनत देगी। पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। रिजल्ट देखकर उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसे लगा शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना। उसी रात उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। इन शब्दों ने विवान के भीतर नई आग जगा दी। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। खर्च चलाने के लिए सुबह सुबह दूध पहुंचाने का काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए और टेस्ट सीरीज खरीद ली। दूसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सका। यह झटका पहले से भी बड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। इस बार उसने खुद से वादा किया, अब कोई भी चीज उसे उसके लक्ष्य से नहीं भटकाएगी। उसने मोबाइल छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और हर सुबह 4 बजे उठकर लगभग 11 घंटे पढ़ाई करने लगा। मेहनत अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रारंभिक परीक्षा भी पास की और मुख्य परीक्षा भी। लेकिन इंटरव्यू से कुछ दिन पहले उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। विवान अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के पास गया। कुछ लोगों ने दिल खोलकर मदद की, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने यह कहकर मना कर दिया, इतने पैसे वापस कैसे मिलेंगे। अस्पताल की बेंच पर बैठा विवान अंदर ही अंदर टूट चुका था। तभी किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। आयोग ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उसे इंटरव्यू के लिए नई तारीख दे दी। विवान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उसके जवाबों में संघर्ष था, ईमानदारी थी और देश के लिए कुछ करने का जुनून था। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसका चयन सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की मिसाल देने लगे। याद रखिए, गरीबी आपकी पहचान नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका धैर्य ही आपकी असली पहचान बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परीक्षा में डाल देती है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। ऐसा लगता है अब आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन सच ये है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी सफलता हमारी सबसे कठिन परीक्षा के ठीक बाद हमारा इंतजार कर रही होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत खुद लिखी। आइए कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास एक छोटे से कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण मुची थे। दिन भर लोगों के जूते चप्पल ठीक करके किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। उसकी माँ घरों में सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन विवान के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उसका सिर्फ एक सपना था, एक दिन IAS अधिकारी बनना। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन महंगी कोचिंग और नई किताबें खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। वह पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी से नोट्स लाता और घंटों पढ़ाई करता। दिन में कॉलेज, शाम को पिता की दुकान पर काम और रात में बस स्टैंड की रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। ग्रेजुएशन के साथ ही उसने UPSSC की तैयारी शुरू कर दी। सुबह पढ़ाई, दोपहर कॉलेज और शाम को काम। मोहल्ले के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते मोची का बेटा कलेक्टर बनेगा। लेकिन विवान हर बार सिर्फ मुस्कुरा देता और खुद से कहता एक दिन जवाब में मेरी मेहनत देगी। पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा
परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। रिजल्ट देखकर उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसे लगा शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना। उसी रात उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। इन शब्दों ने विवान के भीतर नई आग जगा दी। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। खर्च चलाने के लिए सुबह सुबह दूध पहुंचाने का काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए और टेस्ट सीरीज खरीद ली। दूसरे प्रयास में उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सका। यह झटका पहले से भी बड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। इस बार उसने खुद से वादा किया, अब कोई भी चीज उसे उसके लक्ष्य से नहीं भटकाएगी। उसने मोबाइल छोड़ दिया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और हर सुबह 4 बजे उठकर लगभग 11 घंटे पढ़ाई करने लगा। मेहनत अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रारंभिक परीक्षा भी पास की और मुख्य परीक्षा भी। लेकिन इंटरव्यू से कुछ दिन पहले उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। विवान अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के पास गया। कुछ लोगों ने दिल खोलकर मदद की, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने यह कहकर मना कर दिया, इतने पैसे वापस कैसे मिलेंगे। अस्पताल की बेंच पर बैठा विवान अंदर ही अंदर टूट चुका था। तभी किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। आयोग ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उसे इंटरव्यू के लिए नई तारीख दे दी। विवान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उसके जवाबों में संघर्ष था, ईमानदारी थी और देश के लिए कुछ करने का जुनून था। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसका चयन सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि उसने ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की मिसाल देने लगे। याद रखिए, गरीबी आपकी पहचान नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका धैर्य ही आपकी असली पहचान बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।